नमस्कार। जोहार 24 झारखंड में आपका स्वागत है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ रांची के ऐतिहासिक जगह मोराबादी में। यहाँ हमने एक शख्स से मिला जो डॉग लवर है। हमने तो बहुत सारे लोगों के मुंह से सुना कि हम डॉग लवर है, हम डॉग लवर है, लेकिन हम ऐसे शख्स से मिले वो वाकई में डॉग लवर है। जी हाँ, वाकई में डॉग लवर है। यहाँ पे हम आए, आर्ची सेन लड़की है, इनसे हम मुलाकात किए कुछ दिन पहले। इनका एनजीओ किसी एनजीओ से जुड़े हुए नहीं, ये खुद अपने पैसे से यहाँ की डॉग जो रोड में चलते हैं वो कुत्ते, पालतू कुत्ते, उनको ये खाना खिलाते हैं, पानी देते हैं। या 1 से 2 दिन नहीं, ये प्रतिदिन इनका ये रूटीन है, सुबह शाम लगातार। और हमने यह भी सुना बहुत लोगों से, हमने देखा भी है कि बहुत सारे लोग विदेशी कुत्ते रखने के शौकीन होते हैं। जर्मन शेफर्ड, बुलडॉग, लेब्राडोर, बहुत सारे कुत्ते, लेकिन इन्होंने एक ऐसे डॉग को अडॉप्ट किया जो छोटा सा था। उनको बहुत सारी बीमारी भी थी, लेकिन उसे इन्होंने अडॉप्ट किया, उनकी जांच कराई। अभी वह कुत्ता पूरी तरह स्वस्थ है। अब हम आरती सेन से जुड़ते हैं और इनसे बात करते हैं। ये आप जो सेवा कर रहे हैं कुत्तों का, कितने दिन से कर रहे हैं? 3-4 साल हो गया। बचपन से तो इतना अवेयरनेस नहीं था, नहीं इतना दिमाग में नहीं आया कि हाँ ठीक है, बाहर जो डॉग बैठे हुए उससे भी रोटी दो, गाय को रोटी दो। बच्चा कुचा जो घर का खाना रहता था वही हम लोग देते थे। लेकिन फिर लगा कि नहीं, खुद से घर से भी बनाकर उनके लिए स्पेशल अगर 2 रोटी बना दें। एक ही डॉग का अगर आप फ्रेश खाना उसको पूरे दिन में खिला रहे हो तो एटलीस्ट एक डॉग का तो आप रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ही रहे हो। तो अगर हर कॉलोनी में अगर 2 से 3 एनिमल लवर्स या एनिमल एक्टिविस्ट भी रिस्पॉन्सिबली अगर रोज़ फीड करेंगे तो कोई डॉग भूखा नहीं जाएगा, उस एरिया का कोई डॉग भूखा नहीं जाएगा। तो वी नीड मोर एंड मोर एनिमल एक्टिविस्ट इन आवर टाउन कि जो आए, सामने आए, अपना आवाज़ भी रेज़ करे, ज़रूरत में डरे नहीं, एनिमल क्रुएल्टी के बारे में बात करे, लोगों से अवेयरनेस फैलाए, अडॉप्ट करे देसी ब्रीड जितना से जितना हो पाए। एंड येस ऑफ कोर्स, ऐसा आप मत सोचिए कि मैं सिर्फ देसी ब्रीड का ही बात कर रही हूँ। देसी ब्रीड इस वेदर कंडीशन के लिए काफ़ी अच्छे होते हैं, अडेप्टेबल होते हैं। अभी ज़रूरत है हमें कि अपने देसी ब्रीड्स को बचाएं। एनिमल क्रुएल्टी तभी बचेगा जब ज़्यादा से ज़्यादा अडॉप्शंस होंगे और लोग कम डॉग्स, फॉरेन ब्रीड डॉग्स कम खरीदेंगे और देसी को ज़्यादा अडॉप्ट करेंगे। तो और अगर आप अडॉप्ट नहीं भी कर पा रहे तो अपने कम्युनिटी एनिमल्स का ही अगर आप अच्छे से ख्याल रखते हो तो वो भी बहुत अच्छा काम, बहुत ही ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हो आप। क्योंकि आपकी कॉलोनी में कितने सारे डॉग्स होंगे जिनको रोज़ के ज़रूरत का ख्याल रखना पड़ता है, उनका खाना, उनका वैक्सीनेशन, उनका डीवॉर्मिंग, उनका स्टेरिलाइजेशन, उनके अगर पपीज़ हुए तो पपीज़ को अडॉप्शन करवाना, उनका अगर प्रेगनेंसी है तो उनको स्पेशल डाइट देना। तो आप अगर ये सब भी करो अपने कम्युनिटी एनिमल्स के लिए, देन ऑल्सो आप बहुत ही हेल्प कर रहे हो एनिमल वेलफेयरिज्म में। और रांची और भी आगे जा सकता है, बहुत कुछ और कर सकता है एनिमल्स के लिए। तो ट्राई टू अवेयर मोर एंड मोर पीपल अराउंड यू। प्रतिदिन आप कितने कुत्तों को खाना खिलाते हैं? अभी फ़िलहाल तो मेरा 45 to 50 डॉग्स को मैं प्रतिदिन खिलाती हूँ। जब लॉकडाउन था तब हम लोग 150 से 200 कुत्ता लोग को रोज़ खिलाते थे। अभी हम सिर्फ अपनी कॉलोनी के डॉग्स को ही खिलाते हैं, और जिनके मेडिसिन्स चल रहे हैं, स्पेशल मेडिसिन चल रहे हैं, जो मैल नरिश्ड है, जो प्रेग्नेंट है, जो लैक्टेटिंग मदर्स है, जो कहीं कहीं पपीज़ हैं, उनको स्पेशल जाके अटेंड कर रही हूँ। और ऐसे तो बैग में हमेशा बिस्किट्स एंड डॉग फूड एंड फर्स्ट एड किट लेके ही घूमती हूँ, उसका तो मैं कुछ कर नहीं सकती। लगता है कि हाँ ठीक है, अगर कुछ सामान मेरे पास रहे हमेशा तो कभी अफसोस नहीं होगा कि कुछ ज़रूरत है और मेरे पास ना हो, कोई डॉग की, कोई एनिमल की हेल्प ना हो पाए तो बहुत ख़राब लगता है। तो कुछ कुछ सामान मैं अपने साथ हमेशा लेकर घूमती हूँ। बिस्किट हो गया, बेटाडिन हो गया, कुछ ऑइंटमेंट क्रीम हो गया, पानी एक कंटेनर, दैट्स इट। ये सब होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। आपने कहा मोराबादी में हम कुत्तों को पानी पिलाने और डॉग्स को पानी पिलाने के लिए बहुत बहुत सारी जगह ये सामान जी, लगाए हुए हैं। जी, जी। तो आपने ये भी कहा कि वो बहुत सारे लोग तोड़ देते हैं। जी, आप अगर मोराबादी में देखोगे तो यहाँ पे पानी के सोर्स वैसे हैं नहीं। दूर-दूर तक पानी, उन लोग को ओपन ड्रेन भी नहीं है जहाँ से उन लोग पानी पी पाएँ।
तो मैं यहाँ पे अलग अलग जगह कंटेनर्स लगाई हूँ, ग्राउंड में 3-4 जगह लगाई थी, तो लोग तोड़ देते कभी कभार या तो चुरा के लेके जाते हैं। फिर मैं पहले क्ले पॉट्स लगाती थी, वो 40 रुपीज़ का आ जाता था, तो बहुत इजीली मैं प्लेस भी कर देती थी। लेकिन उसके बाद वो चोरी होने लगा, काफ़ी ज़्यादा टूटने लग गए। फिर मैं सीमेंटेड के यूज़ करी, सीमेंटेड के पॉट्स यूज़ करी, सीमेंट दे के नीचे फिक्स करी, तब भी लोग वहाँ पे तोड़ के चले जा रहे थे। तो समझ में नहीं आया कि क्या करूँ। तो प्लीज़ कोऑपरेट, आप लोग भी आसपास अपने पानी के कंटेनर्स लगाओ, और फिर जो लगे हुए उसे आप तोड़ो भी मत, क्योंकि हमें भी बहुत मुश्किल से अरेंज करने पड़ते हैं फंड्स। आपने यह भी कहा आरती सेन जी कि अरेंज करना पड़ता है, या अपने खुद से करते हैं या कहीं से फंडिंग होता है, कैसे करते हैं ये सब मैनेज? पहले तो खुद से ही करते थे, अभी भी खुद से काफ़ी ज़्यादा हमारे चले जाते हैं। हम लोग छोटा छोटा चीज़ हम लोग हमेशा पॉसिबल नहीं है कैलकुलेट करना, बहुत सारा सामान ख़रीदना पड़ता है, तो इतना कैलकुलेशन करना पॉसिबल नहीं है। तो घर के भी पैसे लग ही रहे हैं, लेकिन ठीक है, इट्स ऑल अबाउट मैनेजेबल, आप मैनेज कैसे कर रहे हो। एंड अपार्ट फ्रॉम इट, मेरा एक पेज चलता है इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पे, स्ट्रीट डॉग्स ऑफ रांची बोल के, तो वहाँ पे मैं कभी कभार ज़रूरत होता है तो मैं डोनेशन अपील करती हूँ, लोग मुझे वहाँ पे भी हेल्प करते हैं। और मुझे काफ़ी लोगों ने कहा था मिलाप में अकाउंट बना लेने, तो मैं मिलाप में भी अपना एक अकाउंट बनाई थी लॉकडाउन में, तो वो सब भी मैं लिंक वहाँ पे शेयर करी हुई हूँ कि अगर किसी को हेल्प करना रहेगा तो वहाँ से भी डोनेशंस आ जाते हैं। अगर डोनेशंस नहीं आते लॉकडाउन के टाइम से ही अभी तक, तो ये पॉसिबल ही नहीं था इतना वाइड रेंज में काम करना। आप इंडिविजुअल लेवल पे आप 10 डॉग को, 20 डॉग को, 25 डॉग को देख लोगे, लेकिन संख्या बढ़ते जाती है। मे बी हम हर डॉग को रोज़ फीड नहीं करते होंगे, लेकिन मुझे पता है कि कोई ना कोई खाना उसे दे रहा है। अगर मैं बहुत जगह जा नहीं पाती हूँ तो वहाँ पे मैं डॉग फूड बैग देकर आ जाती हूँ, हर वीक की आप खिला देना, फिर मैं वीक में फिर से पहुँचा दूँगी। तो बहुत कोई वर्चुअल गार्जियन भी है, जैसे इंस्टाग्राम में मैं वीडियोस फ़ोटोज़ डालती हूँ यहाँ के कुछ कुछ डॉग्स के, तो मुझे मैसेजेस आते हैं कि ये डॉग बहुत नीडी है, इसका पूरा स्पॉन्सरशिप हम लोग लेना चाहते हैं। कोई भी मैसेज किया कि आप बता दो इसका मंथली कॉस्ट कितना है, क्या है, और तो मैं क्या करती हूँ, वो एज अ वर्चुअल गार्जियन बन गए कोई भी डॉग का, एंड मैं फिर उनका वैक्सीनेशन कार्ड, उनका जितना भी खाने का वीडियो और जो भी होता है मैं उनको सेंड करते रहती हूँ। तो इट्स कि वो प्रेजेंट नहीं है, मैं उनके बदौलत काम कर रही हूँ, उनको फीड कर रही हूँ, लेकिन अगर उनका सपोर्ट नहीं रहता तो मैं ये सब नहीं कर पाती। इट्स नॉट पॉसिबल टू डू इट इन इंडिविजुअल लेवल। बहुत बार मैं फॉस्टर अपील डालती हूँ तो फॉस्टरेशन के लिए मिल जाता है, देन अडॉप्शन अपील डालती हूँ तो अडॉप्शन के लिए लोग आ जाते हैं। तो रांची के लोग काफ़ी कोऑपरेटिव भी हैं, बहुत हेल्प भी करते, नहीं तो इतना करना एंड देन अडॉप्ट करवाना, इतना फैलाना बात, ये पॉसिबल नहीं था हमारे लिए। आपने कभी यह नहीं सोचा कि हमें एनजीओ चलाना चाहिए डॉग्स के? फ़िलहाल तो मैं स्टूडेंट हूँ और अभी पढ़ाई कर रही हूँ, मेरे कुछ महीनों में एग्ज़ाम्स भी है, मैं कुछ तैयारी भी कर रही हूँ। तो ऐसा नहीं है कि एनजीओ नहीं चलाना चाहिए, ये भी काइंड ऑफ एनजीओ ही चल रहा है, बस रजिस्टर्ड नहीं है। क्योंकि आपको पता है एनजीओ रजिस्टर करवाने के बाद काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ जाते हैं, आपको टीम रखना पड़ता है, एम्बुलेंस ख़रीदना पड़ेगा, शेल्टर चाहिए, ज़मीन चाहिए, इसके लिए कुछ फ़ंड्स भी चाहिए। और उस लेवल पर मेरे पास अभी मैं स्ट्रगल कर रही हूँ कि मेरे सारे डॉग्स के पेट भर जाए, कोई भूखा ना सोए, अभी मैं इस बात के लिए स्ट्रगल कर रही हूँ। तो मैं एनजीओ रजिस्टर करवाने का पैसा एंड देन वो शेल्टर चलाने का, वर्कर्स को फिर पे करने का, ये सब तो मैं अभी सोच भी नहीं सकती। तो ठीक है, एट द एंड ऑफ द डे मैं हमेशा सोच के सोती हूँ कि एक दिन रजिस्टर करूँगी, एक दिन वो मुकाम में लाऊंगी, लोग और भी जुड़ेंगे, इंडिविजुअल लेवल पे भी लोग जितने भी काम कर रहे हैं उनको सबको जोड़ के एक अच्छा प्लेटफॉर्म हम लोग रांची में क्रिएट कर सकते हैं। ये नहीं कि बरियातू में एक्सीडेंट हो रहा है तो मैं यहाँ से रातू रोड से बरियातू दौड़ रही हूँ, नहीं, मैं बरियातू के कोई वॉलंटियर को कॉन्टैक्ट करूँगी, वो सबसे पहले जाके रिपोर्ट करेंगे, तो उसमें टाइम वेस्ट भी नहीं होगा और जल्द से जल्द हम लोग एक्शन ले पाएंगे। तो इस टाइप का कोई चैनल क्रिएट करना चाह रही हूँ रांची में। तो मैं तो आपको रिक्वेस्ट करूँगी कि आप लोग कभी भी कोई इंजर्ड एनिमल देखते हो तो प्लीज़ कॉन्टैक्ट योर नियर बाई एनजीओज, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप खुद भी हेल्प नहीं कर पा रहे हो तो नियर बाई एनजीओज को कॉन्टैक्ट करो, आप उनको बोलो और मेक श्योर कि आप फ़ोटो वीडियो बना लो, क्योंकि आप जब तक एनजीओज़ को भेजोगे नहीं, एनजीओज़ अपने डॉक्टर्स को नहीं दिखा पाएंगे, ट्रीटमेंट के लिए उन लोग कुछ स्टार्ट नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए ऑलवेज़ मेक अ प्रॉपर वीडियो एंड फ़ोटो और आप एनजीओज़ को फॉरवर्ड कर दो, अपने सोशल मीडिया पेज में डालो, एनजीओज़ को टैग करो,
तो इसमें अवेयरनेस भी बढ़ता है और लोगों को पता चलता है कि कैसे एरिया में क्या क्रूएल्टी हुआ है, एंड स्पीक अबाउट इट। अगर आप इंडी डॉग, मैं काफ़ी बार देखी हूँ, कोई अगर ब्रीड डॉग रखा है तो उसका सोशल मीडिया अकाउंट बना है, एंड देन वो अपने ब्रीड डॉग को बहुत शो ऑफ करते हैं, घुमाने लेके जाते हैं, अच्छा अच्छा कॉलर्स पहनाते हैं। वाई नॉट विद देसी डॉग्स? आप अपने देसी डॉग्स के भी अकाउंट बनाओ ना, आप अपने देसी डॉग्स को भी वही मान्यता दो, आप उससे भी घुमाने लेके आओ, उससे क्यों हमेशा सिक्कड़ में बांध के रखना है? उसके भी फ़ोटोज़ शेयर करो आप सोशल मीडिया में। मैं बहुत बार देखी हूँ कि अपने ब्रीड डॉग को लोग सोशल मीडिया में शो ऑफ कर रहे हैं, लेकिन देसी डॉग अगर पाल रहे तो वो नहीं दिखा रहे हैं। वो देसी डॉग का भला चाहते हैं, वो एनिमल वेलफेयर में बिलीव भी करते हैं, लेकिन दिखाते नहीं है। इट्स ऑल अबाउट पॉपुलैरिटी ऑफ एनी कल्चर। आप कोई कल्चर को पॉपुलर बनाओगे तभी लोग इंस्पायर होते हैं। तो अगर आपके पास देसी डॉग्स है तो बी प्राउड ऑफ इट। वो लोग किसी डॉग्स, कोई और डॉग ब्रीड से कम नहीं है, तो प्लीज़ बी प्राउड ऑफ इट। और आप खुल के बोलो कि आई हैव अ देसी डॉग, आई हैव अ इंडी, और उसे शो ऑफ भी करो, आप सोशल मीडिया में दिखाओ भी, उसके बारे में अच्छा अच्छा बातें बोलो लोगों को, तब पता चलेगा कि इन लोग कोई अलग डॉग नहीं है। लोग तो यही नहीं जानते कि इन लोगों का कोई ब्रीड नाम भी है, दे आर इंडियन पराया ब्रीड। लोग बोलते हैं दे आर स्ट्रीट डॉग। स्ट्रीट डॉग नहीं, अगर कोई पेट डॉग भी, कोई इंडी डॉग पेट डॉग है, उसको भी बोलता है अरे स्ट्रीट डॉग लेकर आया, अच्छा ठीक नहीं, दे आर नॉट स्ट्रीट डॉग, दे आर इंडी डॉग्स। तो ये चीज़ रेस्पेक्ट, इसलिए मैं डॉग्स का नाम रखती हूँ यहाँ पे, कि कोई एज अ कुत्ता अरे सुनो अरे ऐसे करके नहीं बोला है। नाम है प्रॉपर, उनका नाम है भूरी, उनका नाम है ब्राउनी, मैं कॉलर में भी लिख देती हूँ उनका नाम। तो ऐसे ऐसे होते हैं, अच्छे लगते हैं। सारे डॉग्स बहुत फ्रेंडली हैं। आपने या कभी नहीं सोचा, अगर आप कभी रांची से बाहर चले जाते हैं 2 दिन 3 दिन के लिए, तो क्या कुछ इन कुत्तों का होगा? क्या ये आस में बैठे हुए रहते हैं या आपके द्वारा किसी को भेजा जाता है यहाँ पे? नहीं, जब भी मैं रांची से बाहर जाती हूँ और मैं यहाँ पे रांची में प्रेजेंट जब नहीं रहती हूँ, तो मैं दूसरे एनिमल एक्टिविस्ट को बोल कर जाती हूँ कि मैं इतने दिनों के लिए बाहर जा रही हूँ, प्लीज़ मेरे बदौलत आप लोग हेल्प कर देना, फीड कर देना। यहाँ पे एनिमल एक्टिविस्ट आते भी है, एनिमल वेलफेयर ट्रस्ट के, फॉना लाइफ फाउंडेशन के। तो अगर मैं नहीं आऊँ तो रिस्पॉन्सिबल एनिमल एक्टिविस्ट बहुत है रांची में, जो सही में डॉग से प्यार करते हैं, और अगर उनको पता चल जाए कि यहाँ के डॉग्स को खाना नहीं मिला है, तो कुछ भी करके अरेंज करके उन लोग यहाँ के डॉग्स को फीड करके जाते हैं। ये बहुत ही रेयर केस सिनेरियो है कि हम और मेरे फादर एक ही टाइम में बाहर है, ऐसा होता नहीं है। इधर आई एम आउट और माई फादर इज़ आउट। तो ऐसे तो हम लोग कोऑर्डिनेट कर लेते हैं, अगर मैं नहीं आ पाती तो पापा आते हैं, लेकिन हम लोग दोनों में अगर कोई नहीं रहता है तब हम लोग दूसरे एनिमल एक्टिविस्ट को रिक्वेस्ट करते हैं, तो उन लोग से बहुत हेल्प मिल जाता है। एंड मैं अपने पेज में भी डाल देती हूँ कि इस कुछ दिनों मैं मुराबादी, मैं करमटोली, ये एरिया फीड नहीं कर पाऊँगी बिकॉज आई एम आउट ऑफ टाउन, मैं आउट ऑफ दिस, तो वहाँ के वॉल्टियर्स, वहाँ के एनिमल लवर्स, वो लोग हेल्प कर देते हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे रांची के लोगों को? प्लीज़ अडॉप्ट देसी ब्रीड। आपके पास अगर देसी ब्रीड है तो बी प्राउड ऑफ इट, एंड आप उसे ट्रेनिंग भी करवाओ। आप देसी ब्रीड को डीमोरलाइज मत करो कि एक रोटी देने से और सिर्फ सोने का जगह देने से वो लोग बहुत अच्छे नेचर के होते हैं या अच्छे से रह जाएंगे या खुश रहेंगे, ऐसा नहीं। आप देसी ब्रीड दी हाउंड डॉग्स, तो आपको उसका भी ख्याल रखना है, उसे प्रॉपर एक्सरसाइज करवाना है। अगर आप सिंपैथी में अडॉप्ट कर रहे हो तो प्लीज़ मत करो। आपको सही में प्यार है और आप उस ब्रीड के बारे में अच्छे से जानते हो तो सपोर्ट करो देसी ब्रीड को, क्योंकि देसी ब्रीड नीड होम। अभी इंडिया में जो कंडीशन है, आई एम नॉट अगेंस्ट एनी ब्रीड डॉग्स, लेकिन आप अगर नेशनल इम्पोर्टेंस अभी देखो तो काफ़ी एनिमल क्रुएल्टीज़ हो रहे हैं, डॉग्स हमारे रोड पे मर रहे हैं। तो अगर मैं एनिमल लवर नहीं भी हूँ और ह्यूमैनिटी के ग्राउंड में अगर सोचूं, तब भी इट इज़ वेरी अनफेयर टू सी कि मैं एक ख़रीद रही हूँ डॉग और रोड से नहीं अडॉप्ट कर रही हूँ। तो आपको हमेशा अडॉप्शन में फोकस होना चाहिए, प्रेफर अडॉप्शन दैन बाइंग। कभी आप ख़रीद के वो बैकडोर ब्रीडिंग का बिज़नेस आप कभी बढ़ाने में साथ मत दो। अडॉप्ट देसी। एंड इसको छोड़ के अगर आपकी कॉलोनी में कोई डॉग्स अगर स्पे न्यूटर्ड नहीं है, आप देखना कि उन लोगों का एक तरफ का कान नॉच रहता है, कटा हुआ रहता है, एक तरफ का कान कटा हुआ देखे रहता है। आप इसका भी देख सकते हो, इसका एक कान कटा हुआ है एंड ये कान पूरा है। सी ब्राउनी इधर आओ, इसका भी एक कान कटा हुआ है। सी इसका ये कान कटा हुआ है और इसका ये कान पूरा है। तो इट्स जस्ट कि आपको वो देखकर आइडेंटिफाई करना है डॉग्स को देखकर कि किसके ईयर्स नॉच है। अगर नॉच है दैट मीन्स उन लोग स्टरलाइज्ड हैं, उन्हें रेबीज़ के वैक्सीनेशन पड़ चुके हैं
और अगर ईयर ऐसे नहीं कटा हुआ है तो प्लीज़ आप म्यूनिसिपैलिटी को कांटेक्ट करो, डायरेक्ट गूगल में भी नंबर है, आप म्यूनिसिपैलिटी को कांटेक्ट करो और उनको रिक्वेस्ट करो कि आपके एरिया का डॉग्स स्टरलाइज्ड नहीं है तो आप प्लीज़ इन्हें पिकअप करके लेके जाओ और सही टाइम में अच्छे से उसी जगह आपको पहुंचाना भी है एंड उन लोग वहीं पे छोड़ के भी जाते हैं। तो आप प्लीज़ ये चीज़ का भी ध्यान रखना स्टरलाइजेशन का, चाहे पेट डॉग रहे या बाहर के डॉग रहे, स्ट्रीट डॉग रहे, ए डॉग शुड बी स्टरलाइज्ड इन अ हेल्दी वे। आप प्लीज़ ये चीज़ का ध्यान रखना। इसको छोड़ के आपसे मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप 10 डॉग को खिलाओ, 20 डॉग को खिलाओ, 100 डॉग को खिलाओ, आप एक ही डॉग को खिलाओ, लेकिन प्लीज़ बी कंसिस्टेंट, कॉन्स्टेंट विथ योर टाइमिंग्स एंड रेगुलरिटी इज़ वेरी मस्ट, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि डॉग वेट करते हैं आपके लिए। आप अगर एक ही टाइमिंग में जाओगे, वो एक टाइमिंग में वहाँ पे वेट करेंगे और आप नहीं आओगे तो वो बहुत निराश हो जाएंगे। आपको कुछ टाइम के बाद लगेगा कि ये डॉग सिर्फ मेरे लिए ही जी रहा है। मतलब कोई कोई डॉग्स होते हैं जिसके कोई फ्रेंड्स नहीं होते, कोई ह्यूमन से भी कनेक्टिविटी नहीं होता, लेकिन आप बस खाना देने जाते हो तो आपके लिए वेट करता है। तो आप कंसिस्टेंट रहो, आप प्लीज़ रेगुलरिटी मेंटेन करो और एक ही डॉग को फीड कर रहे हो तो एक ही डॉग को फीड करो, लेकिन प्लीज़ बी रेगुलर और उसका ध्यान भी रखना है। उसका 3 महीना 4 महीना में एक बार डिवॉर्मिंग भी करना है, उसको लिवर टॉनिक देना है कभी कभार अगर आपको लग रहा है कि एपेटाइट अच्छा से नहीं ले रहा है। उसके वैक्सीनेशंस का ध्यान रखना है, पर ईयर में एक वैक्सीनेशन का शॉट पड़ता है तो वो उसका ध्यान रखना है, स्टरलाइजेशन का ध्यान रखना है। इट्स नॉट अ वेरी बिग थिंग। आप अगर चाहो तो इंडिविजुअल लेवल पे कोई भी डॉग को ठीक कर सकते हो, बचा सकते हो। NGOs है, काफ़ी अच्छे अच्छे वेटनेरियंस है रांची में, रांची वेटनरी कॉलेज, पेट क्लिनिक्स, गवर्नमेंट क्लिनिक्स, NGOs है काफ़ी, आप उन्हें कॉन्टैक्ट करके कोई भी डॉग का जान बचा सकते हो। इसको छोड़ के आई वुड रादर सजेस्ट कि प्लीज़ कैरी अ पैकेट ऑफ बिस्किट विथ योर सेल्फ एवरी टाइम, बिकॉज यू नो मैनी टाइम आपको ऐसे सिचुएशंस फेस करने पड़ेंगे जहाँ पे आप कोई लैक्टेटिंग मदर को देखोगे, प्रेग्नेंट डॉग को देखोगे, पपीज़ को देखोगे, नीडी डॉग को देखोगे, इंजर्ड डॉग को देखोगे, तो आपको लगेगा कि काश मेरे पास 2-3 बिस्किट भी रहता तो मे बी उसका कुछ घंटे का सर्वाइवल पार हो जाता। तो इट्स जस्ट कि आपको हमेशा बिस्किट, पानी थोड़ा सा इंतज़ाम करना चाहिए नियर बाई, अपने घर के आसपास आपको पानी का जार वार लगाना चाहिए क्योंकि इट्स वेरी नेसेसरी। बहुत ही ज़्यादा धूप है और यहाँ पे डॉग को हीट स्ट्रोक्स हो जाते हैं, तो थोड़ा सा पानी अगर आप किसी को दे दोगे जो फ्री में आता है तो उसमें भी किसी का जान बच सकता है। तो प्लीज़ फीड योर नियर बाई स्ट्रेज, प्रोवाइड वाटर प्लीज़। आची जी, हमने बहुत बार देखा है कि शहर से कुत्तों को ले जाकर ग्रामीण में छोड़ा जाता है, ग्रामीण इलाकों पे छोड़ा जाता है, ऐसे लोगों को क्या बोलना चाहेंगे आप? दिस इज़ वेरी रॉन्ग। अगर आप लॉफुली भी देखो तो ये परमिटेड नहीं है, दिस इज़ इलीगल। आप कोई भी डॉग को जिस एरिया से उठाए हो आपको उसी एरिया में छोड़ना है वापस। अगर आप स्पे न्यूटर के लिए भी लेके जा रहे हो तो विद इन 5 डेज़ वो डॉग आपके एरिया में वापस आना चाहिए, और अगर वापस नहीं आता आप इमीडिएटली म्यूनिसिपैलिटी को कांटेक्ट करो। और ये तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए कि आप कोई भी एरिया के डॉग उठाकर आप कहीं और छोड़ रहे हो, कोई जंगल वंगल में छोड़ के आ रहे हो। नो, दिस इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। अगर कोई ऐसा कर रहा है तो आप प्लीज़ उसको रिपोर्ट करो, पेटा में रिपोर्ट करो, PFA इंडिया को रिपोर्ट करो। बहुत सारे इंस्टीट्यूट है जो लीगल एक्शंस लेते हैं, पुलिस को इन्फॉर्म करो आप। और ऐसे अगर आप बहुत इलीगल डॉग कैचर्स भी आजकल घूमते हैं तो आपको देखना भी आपके कॉलोनी में जो भी डॉग कैचर्स आ रहे हैं वो लोग म्यूनिसिपैलिटी से आए हैं कि नहीं। अगर म्यूनिसिपैलिटी से नहीं, आप उनसे बात करो तो पूछो आप कहाँ से आए हो, क्योंकि और कोई डॉग कैच नहीं कर सकता है NGOs एंड म्यूनिसिपैलिटीज़ को छोड़कर एंड एनिमल एक्टिविस्ट्स को छोड़कर। तो आपको हमेशा वो चीज़ का ध्यान रखना है। और अगर आप एनिमल एक्टिविस्ट हो और आप अपने इंडिविजुअल लेवल पे काम करते हो तो देयर आर फ्यू थिंग्स विच यू नीड टू नो एंड इट्स वेरी इम्पोर्टेंट, क्योंकि अगर आप ये सब डॉक्यूमेंट्स नहीं बनाओगे तो आगे जाके आप ही को प्रॉब्लम होगा। अगर आप एनिमल कम्युनिटी केयर टेकर हो तो एनिमल वेलफेयर बोर्ड से एक फॉर्म आता है कम्युनिटी केयर टेकर का, आप प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि आप वो फॉर्म भर दो और वो फॉर्म भर के आप एनिमल वेलफेयर बोर्ड से जुड़ सकते हो, PFA से जुड़ सकते हो। दीज थिंग्स आर इम्पॉर्टेंट बिकॉज आप जितना इंस्टीट्यूट से जुड़े रहोगे आपको उतना ये सब के बारे में, एनिमल क्रुएल्टीज़ कहाँ हो रहा है, एनिमल को हेल्प कहाँ पे ज़रूरत है, किसको एडॉप्शन का ज़रूरत है, कहाँ पे फॉस्टर का ज़रूरत है, ये सब चीज़ में आप सहयोग कर सकते हो। हेल्प काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। ये हमारे साथ जुड़ी थी आर्ची सेन जी, जो मोराबादी, लालपुर कचहरी चौक, लालपुर कचहरी मोराबादी
प्रतिदिन ये सैकड़ों कुत्तों को खाना खिलाती है। ये सारा काम अकेले करती है अपने पिताजी के साथ। हम उनके पिताजी से जुड़कर बात करते हैं और इनको यह प्रेरणा कहाँ से मिली और ये कैसे करते हैं, हम इनसे बात करते हैं। सर, ये सब सारी कुछ की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? हमको तो बेटी से ही, बेटी की इतना लगाव देखे, सही में दिलो जान से प्यार करते हैं, तो हम बोले कि नहीं, बेटी को साथ देना चाहिए। कितने सारे आदमी कुछ ना कुछ बोले, हम नहीं, वो जब अच्छा काम कर रहे हैं तो हमको साथ देना है, बस उनके साथ लगे हुए हैं। ऐसा नहीं कि बहुत दिन पहले से, हम लोग 5-10 साल पहले से कुत्ता को, बहुत ज़्यादा नहीं है, अब घर में एक तो आ गया तो फिर प्यार बढ़ा, तब हम लोग को लगा कि हाँ कुत्ता क्या चीज़ होता है। फिर बेटी को जब देखे, एक तो एक्सीडेंट हो गया, बेटी रो रहा था रात भर, तब हमको लगा नहीं बात है। मतलब ये सारी जो प्रेरणा मिली आपको, हमको जो लगा अटैचमेंट वो मेरे बेटी से, बेटी को इतना ज़्यादा लगाव है ना, तो हम बोले नहीं, हम साथ देंगे। कुछ क्या लगाव कितने दिनों से हुए? लगाव तो 3-4 साल से, लेकिन लॉकडाउन के बाद बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये सब दुकान बंद था, कोई दुकान रास्ता का कोई खुला नहीं था। हम लोग घूम के अच्छा खाना, हम, मेरा मिसेस नहीं है तो खाना हम घर में बनाते हैं, चिकन और खिचड़ी, कभी अंडा खिचड़ी, कभी दही खिचड़ी लेकर के रास्ते में घूमते थे और इन लोगों को खिलाते थे, लेकिन उसका जो सेटिस्फेक्शन ना और किसी में नहीं है। जैसा कि अभी हमने बात किया डॉग लवर से, जी हाँ, आर्ची सेन जी और उनके पिताजी से हमने बात की और इनसे जाना ये काम ये लॉकडाउन तक से ही शुरू किए और इनका लगाव ज़्यादा दिन से नहीं है, करीबन साल भर से है। लोग अक्सर बोलते हैं हम ये ब्रीड के कुत्ते रखते हैं, वो ब्रीड के कुत्ते रखते हैं, अपनी गाड़ी पे घुमाते हैं, बहुत जगह जाते हैं, लेकिन इनका यह कहना है कि ये अडॉप्ट करें। जो कुत्ते हैं जिनको खाना नहीं मिल रहा है, जो सही से रह नहीं पा रहे हैं, उनको अडॉप्ट करे, अपने घर पे रखे। यदि हर एक इंसान एक कुत्ते को अडॉप्ट करेगा तो सड़क पे फालतू कुत्ते नहीं घूमेंगे। जी हाँ, सड़क पे फालतू कुत्ते नहीं घूमेंगे। आप खुद बहुत सारे जगह आप खुद जाते हैं, आपको खुद लगता है कि नहीं ये कुत्ता भूखा है, कुछ देना चाहिए, आप अफसोस करते हैं। इनका कहना है कि आप घर से निकलते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं, 10 का एक बिस्कुट रख लीजिए, अगर रास्ते पे लगे कि वो कुत्ता भूखा है तो आप उनको खिला दीजिए। जी हाँ, आप उनको खिला दीजिए। लगातार हमारे तमाम खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए जोहार 24 को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें।